क्वेश्चन देखना बनता है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ सीएसके और लखनऊ सुपर जायंट के दरमियान जो मैच खेला गया उसको जो है वो सीएसके ने विन कर लिया और लखनऊ सुपर जायंट जो है वो पीछे रह गई। आप कह लेंगे 12 रन से मैच जो है वो जीत गए। बदूनी जो है वो एक मैच के हीरो थे। कल बहुत हमारे स्टूडियो में बदूनी बदूनी के नारे जो है वो दाऊद लगा रहे थे, बल्कि परसों की बात है। लगातार यहाँ पे दाऊद साहब लगे थे बदूनी बदूनी। मैंने कहा पता नहीं यार खास ही है, फिर बदूनी बड़ा कुछ कर दिखाएंगे आज, लेकिन बदूनी के बल्ले के ऊपर बॉल ही नहीं आई। और फिर एमएस धोनी आपको पता है द लीडिंग चैंपियन, और जैसे वो टीम को लीड करते हैं एक चैंपियन की तरह वो टीम को लीड करते हैं, और वो टीम को लीड करते हुए उठा कर ले गए दाऊद साहब और जीत गए मैच। देखिए एंड में मुझे अभी भी लगता है कि ये ठीक है, ओसीएसके की तरफ से धोनी की कप्तानी आउटस्टैंडिंग थी। धोनी ने आखिरी ओवर में 2 छक्के भी मारे मार्क वुड को, हर चीज ठीक थी। लेकिन एंड मुझे फिर भी लगता है कि जब ये बदूनी खेल रहे थे 18 गेंदों पे 23 मारा, और आप अगर ऐसा फिनिशर आए हैं तो ठीक है, आप कह सकते हो कि वो यंगस्टर है, आप कह सकते हो कि वो यंगस्टर है। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि बदूनी को वहां पर फिनिश करना चाहिए था। कृष्णा गौतम ने भी 11 बॉलें जिस तरह खेली हैं, अगर शायद यहां पर ये 11 बॉलों पे इन्होंने 25 मारा होता, या बदूनी ने 18 गेंदों पे एंड में आउट विकेट ही दे गए अपनी, 18 गेंदों पे 23 मारा। इवन आखिरी ओवर बड़ा थ्रिलर बनता जा रहा था। ठीक है, वो थ्रिलर मैं नहीं बोलूंगा, 28 था, पहला वाइड हो गया, दूसरा थर्ड अंपायर ने नो बॉल दे दिया। कहीं ना कहीं गेम हाथ में आ रही थी, लेकिन वो नजर ही नहीं आई चीज कि वो हिटिंग उस तरह कर सकते। फ्री हिट भी मिली, वो भी जाया कि उसमें भी डबल ही मुश्किल से बना। मुझे लगता है अली के बदूनी ने थोड़ा सा गेम को खराब किया है, क्योंकि ठीक है अब वैसे तो आप बहुत नाम ले सकते हो, विकेट उनके पास नहीं थी, पूरन ने 32 बनाया, स्टॉइनिस ने भी मरवाया। स्टॉइनिस और बदूनी, मुझे लगता है कि ये इनके हाथ में गेम थी। फिर राहुल का बार बार फेल हो जाना, और आज फिर 18 गेंदे खेल गए, 20 रन बनाए हैं। इवन काइल मेयर्स का बहुत शानदार किस्म का आगाज दिया उन्होंने, पिछले मैच में भी हीरो थे, हीरोइक बल्लेबाजी की थी। आज फिर 22 गेंदों पे 53 मारा, 2 छक्के 8 चौके। लेकिन मुझे लगता है कि स्टॉइनिस और बदूनी ने 18 गेंदें खेली हैं। देखो अब बात ठीक है कि कुणाल पांड्या भी नहीं कर सके, दीपक हुडा ने भी नहीं किया, लेकिन जब आप 18 बॉलें खेलते हो, अगर यहीं पर ये दोनों 18 गेंदों पे 18 गेंदों पे 30 भी बनाते तो कहानी मेरे ख्याल से बहुत आसानी होता। आखिरी ओवर में आपके पास बमुश्किल जो 28 रह गया था, शायद लास्ट ओवर में वो 11-12 होता, 10-11 होता, अगर ये दोनों बेहतर इनिंग खेल जाते। लेकिन वो चीज देखने को नहीं मिली। बदूनी ने भी 18 गेंदों पे 23 मारा, और स्टॉइनिस ने भी 18 गेंदों पे 21 मारा। और कहीं ना कहीं ये सीएसके को आखिर में लगा ऐसा कि ठीक है, धोनी कप्तानी के पीछे मुंह बना रहे थे इधर उधर, लेकिन नजर आ रहा था कि धोनी अपनी टीम को इजीली लीड करेंगे और आज के मैच में जितवा देंगे। नहीं बिल्कुल, उन्होंने जो रिलैक्स तरीके से किया। सूर्या कह रहे हैं सो सैड आज हार गई। बिल्कुल। और देखिए लखनऊ की अगर आप बात करें ना, राहुल की अगर आप बात करें, वो बैटिंग में वो मजा ही नहीं दे रहे। राहुल बैटिंग में मायूस कर रहे हैं आपको। अगर आप टीम के कप्तान हैं, परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, में 20 बना रहे हैं, जहां पर आपको 217 का एक बड़ा टारगेट चेज करना पड़ रहा है। नहीं स्लो खेले हैं राहुल को स्टार्ट। ठीक है, काइल मेयर से इतना अच्छा खेल रहे हैं, इनको भी करना पड़ेगा। इंपैक्ट प्लेयर लिया था बदूनी को। हाँ नहीं, वो बदूनी को इम्पैक्ट लास्ट टाइम भी बल्कि बिठाया था आई थिंक इम्पैक्ट के हवाले से, तो वो ठीक है, वो उनको लेना था। क्योंकि आपको पता है आप हर टीम में आप 12 ही खेलते हैं, क्योंकि एक आपको अपने या तो अपने बॉलर को बिठा देते हो या बैट्समैन को खिला देते हो। जैसे यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपके सीएसके ने भी इम्पैक्ट के तौर पर देश पांडे को लिया, जिन्होंने आई थिंक आखिरी ओवर देश पांडे ने डाला था ना, तो उनको भी इम्पैक्ट प्लेयर पे लिया था और ठीक ठाक ओवर डाल गया आखिरी। इवन पहला वाइड हुआ, फिर नो बॉल हुआ, फिर वहां पे उसके बाद मारने नहीं दिया उन्होंने। इवन एंड में रन बना लिए, रन बनाए आखिर में, लेकिन वो मैच खत्म हो चुका था। फिर वो बाउंड्रीज का मकसद कोई नहीं था, बाद में उन्होंने बाउंड्रियां लगा भी दी, लेकिन एंड में ठीक मेरे ख्याल से ओवर कर गया। रन बहुत बड़ा लगा हुआ था, 217 बोर्ड पे लगा हुआ था, बट अगर विकेटें जो है वो थोड़ी अर्ली ना गिरती। लेकिन अली आज जो हाइप पकड़ी हुई थी, जो आज हाइप पकड़ी थी, वो तो आपके धोनी ने पकड़ी है। वो जो 2 छक्के मारे ना धोनी ने, क्या कमाल छक्के, और सबसे तेज बॉलर को मारे। डाला तो उन्होंने वो जो अपर कट के तरीके से वुड को मारा, जैसे सचिन तेंदुलकर मारते थे अपर कट, किसी ने नहीं किया। और फिर वो जो पुल मारा है, वही मैं और आप बात कर रहे थे कि अगर सर से ऊपर बॉल हो वो छक्का नहीं लगता, और धोनी ने वो जिस तरीके से मारा वो आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, इसके अलावा और भी खबरें आ रही हैं, आगे आईसीसी इवेंट के वाले से भी बात करते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड ने अगेंस्ट पाकिस्तान अपना ओडीआई स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया है, वो भी आपको पढ़ के बता देते हैं। अभी टॉम लैथम कप्तानी करेंगे, टॉम बंडल हैं, चैड बोर्स हैं, मैट हेनरी हैं, बेन लिस्टर हैं, पॉल मिकॉन्ची हैं, मिलने हैं, डैरिल मिचेल हैं, निशाम हैं, इसके बाद हेनरी निकोल्स हैं, रविंद्रा हैं, हेनरी शिफले हैं, इस सोदी हैं, ब्लेयर टिकनर हैं और विल जंग हैं। ये न्यूजीलैंड का स्क्वाड है। क्या कहेंगे, क्या न्यूजीलैंड अपनी ओडीआई की तैयारी नहीं करेगा?
ओडीआई की तैयारी तो न्यूजीलैंड को अपनी करनी करनी चाहिए ना वर्ल्ड कप। इसके बाद कितने ओडीआई से आईपीएल तो ठीक है इनके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आईपीएल के अंदर से आप ये 10 एक दिन निकाल कर आना चाहिए इनको, अपनी जो है वो तैयारी करनी चाहिए वर्ल्ड कप की। हम तो हमेशा ये बात करते हैं, चाहे कोई पीएसएल खेल रहा हो चाहे कोई आईपीएल खेल रहा हो, साफ सुथरी बात है। क्योंकि जब हम पीएसएल की बात करते हैं कुछ पाकिस्तानी फैंस को बुरी लगती है, वहां पर वो सिकंदर रजा को प्रेस करना शुरू कर देते हैं कि सिकंदर रजा ने बहुत अच्छा किया है, उन्होंने जो है वो छोड़ दिया है अपनी नेशनल ड्यूटी छोड़ के पीएसएल खेली है। फिर जब हम यहाँ पर बात करते हैं क्या कहते हैं आईपीएल के अंदर, तो यहाँ पर कुछ फैंस को बुरा लगता है, वो कहते हैं ठीक कर रहे हैं नेशनल ड्यूटी छोड़ के आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही बातें गलत हैं। हम चाहे पीएसएल को खेलने आए चाहे कोई आईपीएल खेलने आए, नेशनल ड्यूटी को प्रायोरिटी दें, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी हैं, चाहे आपको आईपीएल का करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, चाहे पीएसएल का चंद पैसों का या चंद करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो मिला ही इस वजह से क्योंकि आपने अपनी नेशन को रिप्रेजेंट किया है, वहां पर आप हीरो बने, इसलिए आईपीएल ने आपको पिक किया है। जाए ना आईपीएल या पीएसएल, जाए किसी डोमेस्टिक में से जाके बाहर के खिलाड़ियों को पिक करके लाए, नहीं लाएंगे कभी भी। अच्छा जी, ये भी चल रहा है कि शायद बीसीसीआई कंसीडर किया जा रहा है कि जो बांग्लादेश और श्रीलंकन प्लेयर्स हैं उनको आईपीएल में ना रखा जाए, क्योंकि उनके प्लेयर्स अक्सर अनअवेलेबल रहते हैं। लेकिन मैं आपसे भी ऑफ द कैमरा भी ये बात कर रहा था कि हकीकत यह है कि बांग्लादेश या श्रीलंका के एक दो ही प्लेयर होते हैं, तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि अपनी सीरीज ना रखवाएं। जैसे आज शकीब अल हसन ने अपने आप को अलग कर लिया कि क्या से उन्होंने कहा कि मैं अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि अभी उनकी नेशनल सीरीज भी है, टेस्ट मैच भी आयरलैंड के अगेंस्ट। पहले उन्होंने रिक्वेस्ट की थी बीसीसीआई को कि भाई मुझे छुट्टी दे दी जाए, उनकी रिक्वेस्ट नहीं मानी गई, जिसके बाद आगे फिर आयरलैंड के साथ भी इनकी सीरीज है, तो उन्होंने कहा फिर कुछ टाइम बचेगा, उससे बेहतर आईपीएल से मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार दूं। पीसीबी को भी थोड़ा यूएसए में रहते हैं ये, पीसीबी को भी थोड़ा ये मद्देनजर रखना चाहिए ना, जब हमको पता है कि बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इनके जो इतने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल खेलने के लिए नहीं जाते हैं ज्यादातर, या उनको पिक नहीं किया जाता, जो बहुत ज्यादा प्लेयर है, मेन जो प्लेयर है, कुछ चंद प्लेयर ही वहां पर हमें नजर आते हैं। तो इन्हीं के साथ फिर सीरीज जो आईपीएल के टाइम के अंदर शेड्यूल कर लिया करे। क्यों ऐसी सीरीज शेड्यूल करता है न्यूजीलैंड या इधर उधर, जो उनको पता भी है कि इनकी सारी मेन टीम आईपीएल खेलने चली जाएगी। लास्ट टाइम मेरा साउथ अफ्रीका के साथ थी कोई आईपीएल के टाइम पे, सारी मेन टीम चली जाती है, पीछे वहां पर इनके प्लेयर रन बनाते हैं, फिर इनके फैंस आगे तालियां बजाते हैं, क्या रन। पिछली बार ऑस्ट्रेलिया थी, जो उसको रमीज राजा बोलते हैं जी, पाकिस्तान की 19 साल की हिस्टोरिक विन है, वो ऑस्ट्रेलिया। और वो टीम कौन सी थी? उससे पिछले साल साउथ अफ्रीका थी, जब हम साउथ अफ्रीका में जाके खेले थे, अपने शोर में चाहता जी हम जीत गए, फलाना हो गया, सारे मेन प्लेयर छोड़ के चले गए। आपको सीरीज याद होगी, उसमें उस दिन रिजवान भाई जो है, रिजवान हैदर भाई, उनकी शादी भी थी, मैं और शादी में भी गए हुए थे उनकी, तो उनकी मेहंदी थी, मेरा ख्याल है फखर ने 196 मार दिया था। वो अगर उधर वो ना करता ना, अपनी ना कराता, उनकी शादी में बैठे हुए थे, उनका रिसेप्शन, वो लफ्ज आया था माफ करने में नहीं होते, इसमें वो ना करवाता ना। उनकी आपको पता है मेहंदी चल रही थी, खाना खुल गया था उनकी शादी का, और मैंने और आपने जो है वो मुझे याद है बीबी के वो जो एक क्या होता है जो टेबल पे रखा होता है, गुलदान जो होता है, बुके वो टाइप जो होता है, तो वो उस तरह का डेकोर कई टाइप की डिफरेंट कोई चीज पड़ी हुई थी, तो उसके साथ आपने मोबाइल रख दिया था, और मैं और आप साथ रिजवान भाई स्टेज में बैठे हुए थे और खाना हम खा रहे थे साथ साथ, और साथ साथ जो है वो मैच भी चल रहा था। तो उस सीरीज में आपको पता है बाबर रिजवान ने वो बड़ा सेंचुरियन में बाबर ने बड़ा जबरदस्त टारगेट चेस किया था, लेकिन आपको वो भी याद होगा कि मेजरली जो कहानी थी वो भी ऐसी ही थी कि वो मेन टीम उनकी नहीं थी। खैर अली साहब, धोनी ने अपने आईपीएल में 5000 रन मुकम्मल किया, आज बड़ा चल रहा है, तो उनको हमारे को छक्का मार के उन्होंने गेम में खत्म किया है, 2 छक्के मारे हैं। लेकिन अली आज एक इंटरनेशनल खबर भी चल रही है बड़ी, और वो है माइकल स्लेटर को लेकर। पुलिस ने उनको ढक लिया है, पुलिस ने पकड़ लिया, पंजाब ने नहीं पकड़ा, स्टेशन पुलिस, वो हमारे दोस्त हैं पंजाब पुलिस में होते हैं, चौधरी साहब, वो भी आ गए। देखिए पंजाब पुलिस का नाम ही लिया तो चौधरी साहब एंटर हो गए। एक बड़े मजे का आपको वाकया सुनाता हूं। एक जगह पे ना, सुन तो लेना, एक जगह पे हम गए, बड़ी जबरदस्त जगह थी ना, तो वहां पर ना थोड़ी क्रिकेट हो रही थी, कोई मैच है, चल रहे थे, लेकिन वो थोड़ी जो वहां की इंतजामिया थी वो इलीगल चीज करा रही थी, उससे इजाजत नहीं ली थी, लाइटिंग से परमिशन नहीं ली, लाइटिंग की परमिशन। शिकायत हो गई, पुलिस आ गई तो हमारे पास चौधरी साहब है, वो बैठे हुए थे, पुलिस आके सीधी उनके सर पे खड़ी हो गई, बाकी सारी वहां भाग गई। चौधरी साहब समझ ले कि उनके दरमियान और डाले के दरमियान सिर्फ इतना फर्क था जितना हमारा और मोबाइल के दरमियान। नहीं, पुलिस को पता नहीं था कि चौधरी साहब कौन है। अगर होता तो आपको पता है कि क्या होता, अगर पता चल जाता पुलिस को कि चौधरी साहब है कौन, शायद 2 लीटर एक्स्ट्रा मार। नहीं, तो वहां पर जो है वो कहानी बड़ी जो है ना, जिसे कहने के गोल हुई। और चौधरी साहब पता है वहां पे किस तरह भागे, पुरा के भागे चौधरी साहब। सीसीटीवी हमारे पास मौजूद है, एक हमारे साथ अरम भी मौजूद थे वहां पे, वो गवाह है जिस तरह चौधरी साहब भागे थे वहां से। खैर अली साहब, माइकल स्लेटर के हवाले से जो खबर है, पुलिस उनको ढक लिया है, और खबर ये, उन्होंने पुलिस वाले के ऊपर एक ऑफिसर था ऑस्ट्रेलिया में, उसका उन्होंने हाथ शायद भी जख्मी किया, जो पुलिस ऑफिसर ने शिकायत किया है। खैर माइकल स्लेटर आईपीएल में भी कमेंट्री करते रहे हैं, पीएसएल में भी करते रहे हैं, आईसीसी इवेंट्स में, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में भी, बिग बैश में भी बड़ी अच्छी कमेंट्री करते हैं।
रिसेंट पास्ट में भी आपको पता है 2 साल की को सजा भी हुई थी, वही कोई लड़ाई लड़ी इन्होंने की थी। खैर घरेलू मामलात भी, एक बार इन्होंने घर में भी कोई लड़ाई शड़ाई की थी, उस टाइम भी इनके ऊपर केसेस हुए हैं, 3 से 4 ऑलरेडी इनके ऊपर केसेस चल भी रहे हैं। फिलहाल ये दोबारा इनको पुलिस अपनी हिरासत में लेकर चली गई है। तो ये माइकल स्लेटर की भी स्टोरी को अच्छी नहीं चल रही। और डॉक्टर साहब जो खबर आ रही है वर्ल्ड कप को लेकर, वो ये खबर आ रही है कि बीसीसीआई ने और आईसीसी ने क्लियर जो है वो बता दिया है कि कोई मैच जो है वर्ल्ड कप 2023 का वो इंडिया से बाहर नहीं होगा। और पाकिस्तान मीडिया के अंदर ये चल रहा है कि पाकिस्तान के मैचेस जो है वो शिफ्ट किए जाएंगे इंडिया से, वो बाहर खेलेंगे, बांग्लादेश खेलेंगे या श्रीलंका जो है वो खेलेंगे। ये मौकफ पीसीबी का आया है, लेकिन बीसीसीआई ने ये चीज अब कंफर्म कर दी है कि कोई एक मैच भी बाहर शिफ्ट नहीं होगा। पाकिस्तान को भी अपने तमाम तर मैचेस जो है वो इंडिया के ही अंदर खेलने पड़ेंगे। देखिए जो लंबे लबाब अगर मैं 2 लाइन में इसको बात करूं तो आईसीसी ने यह बोला है पीसीबी को कि वर्ल्ड कप 2023 के मैचेस बाहर नहीं जाएंगे। एशिया कप के आपने मैचेस जहां भी करवाने हैं वो आपका मौकफ है, आपका और बीसीसीआई का पॉइंट है, आपने जो करना है वो आप कर ले, लेकिन हमारा ताल्लुक वर्ल्ड कप से है, वो इवेंट के मैचेस नहीं जाएंगे। एशिया कप पे आपने हाइब्रिड मॉडल लगाना है, जो भी करना है आप कर लें। तो मेरे ख्याल से पीसीबी भी यही चाहता है। फिलहाल पीसीबी को भी अगर आप मौका पूछे तो पीसीबी को भी वर्ल्ड कप से इतना रोला नहीं है, वो इंडिया में खेलने को तैयार है पीसीबी भी, लेकिन पीसीबी का मेन एशिया कप पर रुकावट है क्योंकि वो उनके होस्टिंग राइट्स हैं। तो पीसीबी ने यही जो मेन मॉडल है वो ये चाह रहे हैं कि जो हमारे आधे मैचेस हैं वो आप यहां करवा लीजिए, जो बाकी मैचेस हैं वो आप यूएई में करवा लीजिए, क्योंकि आप पीसीबी का ये भी मौकफ है कि अगर आप कहते हो जी ट्रैवलिंग नहीं हो सकती, आपके सामने 1996 का वर्ल्ड कप याद है, वो आपके पाकिस्तान श्रीलंका इंडिया में हुआ था, आपके सामने 2011 का वर्ल्ड कप सामने है, इंडिया बांग्लादेश और श्रीलंका ने होस्ट किया था, पाकिस्तान के पास भी होस्टिंग राइट थे, सेमीफाइनल पाकिस्तान को होस्ट करना था, क्वार्टर फाइनल एक होस्ट करना था, लेकिन पाकिस्तान के फिर सारे मैचेस बाकी बांग्लादेश श्रीलंका और इंडिया में बंटवारा हो गया था। तो पीसीबी का मौका भी अपनी जगह जायज है। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आया होगा। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम क्या कहते हैं फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।